जीत की अनकही कहानी जो लोगों तक पहुंचनी जरूरी है. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्म पलटन एंड आई एम विद टू टॉल गाइज, हम सोनू छोटे हो एंड जाते हैं, अर्जुन. सीधा खड़े हो जाते हैं, आप लोग फिर टोस छोटे पे हो जाते खड़े हैं। हो रहे हो, मैं बिल्कुल वैसे ही नहीं। आपके सामने छोटी हूँ. कहाँ पर? हाँ, अब ओके ठीक है। गाइस, ये पलटन के बारे में बात कर रहे हैं. ये कहानी लोगों को पता नहीं है, जबकि ये जीत की कहानी है. जब आप लोगों को पता चली थी, व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपको पता थी पहले से या स्क्रिप्ट के जरिए पता चली? व्हाट वाज इट? नहीं, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। आई थिंक किसी को भी आइडिया नहीं था इस फिल्म में कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था विच वॉज सो इम्पोर्टेंट, और ये हमारे इतिहास के किताबों में क्यों नहीं है इज़ बैफलिंग, यू नो, कि होना चाहिए, यू नो, हमारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ना चाहिए कि ऐसा हुआ था जहाँ पर हमने भी चीन को हराया था और गिव देम अ ब्लडी नोज, और सिक्किम को बचाया था फ्रॉम इट गोइंग इनटू चाइनाज हैंड्स. तो नो आइडिया, मगर जब सुना इसके बारे में तो हम यू फील रियली प्राउड, और एंड यू फील लकी कि यू नो कि जेपी सर ने हमें चुना है. और इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि इतिहास दो बार होता है, एक बार जब एक्चुअल इंसिडेंट्स होती है और दूसरी बार जब बताया जाता है. ये इसका बताना बाकी था, एंड आई एम ग्लैड कि जेपी सर ने इस कहानी को चुना कि हम लोग बताएंगे और हमारे ज़रिए ये कहानी लोगों तक आएगी. सो एज एक्टर्स वी फील वी आर ब्लेस्ड. और एक हमेशा एक वॉर फिल्म, खासकर हिंदुस्तान के फ़ौजी भाइयों के ऊपर जो अपने परिवार से दूर रहकर जंग लड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी हमारे लिए इन इन मुश्किल कंडीशंस में रहते हैं. तो आई थिंक उनके किरदार निभाना सबसे फ़ख्र की बात है एज एन एक्टर. एंड आई थिंक एक एक्टर का जो करियर कंप्लीट तभी होता है जब एक फ़ौजी की भूमिका निभाता है. और जेपी दत्ता की फिल्म में काम करना भी एक बड़ी बात है. आई थिंक आपने तो बहुत वक्त से कोशिश की थी उनको चाहे कि मुझे करना है आपके साथ काम. व्हाट वाज दैट स्टोरी? मुझे जब मैं आया था बॉम्बे में तो मैं सैफ के साथ वर्कआउट करता था. तो सैफ ने मुझे रिकमेंड किया था जेपी सर से कि यार तुम इससे मिलो, लड़का बड़ा फ़ौजी टाइप लगता है. और उन्होंने मुझे बुलाया जेपी सर ने, और उन्होंने एलओसी के लिए मुझे फ़ाइनल किया. लेकिन उस समय मुझे भगत सिंह फिल्म मिली और इनकी डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई थी, और मैं भगत सिंह के लिए पंजाब चले गया शूट करने के लिए, मेरी पहली फिल्म थी. और फिर मुझे कॉल आया वहाँ से, तो मैं वहाँ से आ नहीं पाया छोड़ के, क्योंकि लगातार उस समय भगत सिंह की एक दौड़ लगी हुई थी. तो मुझे वो ख़त्म करनी थी. और मैं हमेशा सोचता रहा कि जो मुझे एज एन एक्टर एक चांस मिला था एक सोल्जर का किरदार निभाने का, वो नहीं मिल पाया. और लेकिन कभी ना कभी होगा ज़रूर. उसको 18 साल लगे पूरा होते होते उस सपने को. पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उस फिल्म मेकर के साथ काम कर पाया जिसके साथ मैं हमेशा काम करना चाहता था. और अगर आर्मी की कोई फिल्म बनाने का हक है किसी को, वो जेपी सर को है. मैंने उनको पहला फ्रेम देखकर, जब मेरा फर्स्ट शॉट हुआ इंट्रोडक्शन, तो मैंने जब मॉनिटर पे शॉट देखा तो मैंने सर के पास भी जाके वही बोला कि सर अगर आर्मी फिल्म बनाने का हक है तो सिर्फ आपको है. आपकी भी ऐसी इच्छा थी सोल्जर का किरदार प्ले करना, जेपी दत्ता की फिल्म, एक वॉर फिल्म करना? जी, मेरे ख्याल से कोई भी एक्टर चाहता है कि एक वॉर फिल्म में रहूं, यू नो, एक ऑफिसर या एक सिपाही का रोल, एक किरदार निभाऊं. तो और मेरे नाना जी और दादाजी दोनों आर्मी में थे, तो मैं फ़ौजियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उनके लाइफ के साथ वाकिफ़ हूँ. और तो जब ये मौका मिला, आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली. फौजी रियल हीरो है, आप लोग भी ये बात कहते हैं, मानते हैं. आप लोगों ने उनसे भी ट्रेनिंग ली थी और आपके फिटनेस ट्रेनर ने भी आप लोगों के साथ थे थ्रू आउट. आप लोगों की वो ट्रेनिंग कैसी थी और कितना फ़र्क आपको लगता है जो ट्रेनिंग आप लोग करते हैं जो उन लोगों ने आपको बताया? अभी हमने उनसे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी जब हमें फायरिंग करनी पड़ी. क्योंकि जेपी सर क्या करते हैं कि हमारे हाथों में रियल गन्स देते हैं विद रियल बुलेट्स. इज इट? यू थिंक सो? इसकी हमारे लिए नहीं, सामने वाले के लिए है और कैमरामैन वालों के लिए. तो भाई साहब, आप कभी भी जेपी सर की फिल्म में डीओपी मत बनिए, क्योंकि हम लोग जब गन्स पकड़े खड़े होते थे और रियल बुलेट्स होती थी तो कैमरामैन वाले के एक्सप्रेशन ऐसे रहते, सर जरा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ऐसे. किरदार में चले गए तो रियल, तो उसमें उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी हमें. ओके, वो हमें बताते थे कि यू नो किसी ने अगर जब फायरिंग कर रहे हो, किसी ने अगर सोनू ने बुला दिया, बोला अर्जुन तो ऐसे घूम मत जाना, रहा सोनू बोल क्या चाहिए, यू नो किसी को आप उड़ा दोगे. तो वो जो था, और मेरे ख्याल से उन्होंने ये इसलिए किया था ताकि वो जो एक अलर्टनेस आ जाती है, जो यू नो एक अवेयरनेस आ जाती है, जो एक इंटेंसिटी आ जाती है एक एक्टर के अंदर, जब वो एक रियल गन विद रियल बुलेट्स यू नो फायर कर रहा है, तो वो एकदम आपको ऐसा लगता है कि मैं वाकई में एक बैटल फील्ड पर हूँ और यू नो एक जंग लड़ रहा हूँ.
आपको क्या कुछ डिफरेंस लगता है ट्रेनिंग में? नहीं बहुत हमें याद है कि एक शॉट था जिसमें हम लोग एमएमजीज फायर कर रहे थे, वो अनरियल रहता है, उसकी जो रेंज होती है ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स तक बुलेट का रेंज होता है। और उसकी जो साउंड होती है जब एक बुलेट फायर होती है उसमें आई थिंक 1 सेकंड के अंदर करीबन 18 या 19 बुलेट्स निकलती हैं। और जब वो उसकी जो साउंड और उसका जो एको पूरा लद्दाख में आता है तो आपको ऐसा पूरा लगता है कि पूरा लद्दाख है वो गूंज रहा है गोलियों से। और उसका जो रिकॉल होता है गन का वो इतना स्ट्रांग रहता है कि अगर आपका कंधा कमज़ोर है तो वो फेंक देगा, निकाल देगा वो। तो जो उसका फील है वो सिर्फ उसको ट्रिगर दबाने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल फील क्या है। झट से पूरी मैगजीन्स निकलती हैं, बड़ी स्पीड से फायर आता है, साउंड आता है। सो आई फील कि हाफ द जॉब इज़ डन एज एन एक्टर जब आपको ये सब चीज़ें रियल में मिल जाती हैं। और बाकी फिर जेपी सर तो हैं ही सब कुछ संभालने के लिए। आई थिंक जेपी सर हैं, पर वो आप लोगों के लिए काफ़ी टेंशन लेते रहते थे, बिकॉज आप जब इस ट्रेनिंग में मशरूफ़ थे और फिर वापस आके अपना फिटनेस रिजीम भी करते थे तो उन्हें लगता था कि मैं फिल्म बनाने के लिए लेके तो जा रहा हूँ, किसी लड़की को कुछ हो गया तो वो आके आप लोगों को रोकते थे, बस करो बहुत हो गई हाँ, ट्रेनिंग। वो रोज डांटते थे हमें, पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो इतने दौड़ने की क्या ज़रूरत है, आके एक्टिंग करो, ये सब क्या कर रहे हो पागलपंती। क्योंकि उनको डर लगता था कि कोई पास आउट हो जाएगा या कोई बेहोश हो जाएगा या कोई किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, उसको वापस भेजना पड़ेगा, उनकी शूटिंग रुक जाएगी, नॉट बिकॉज ऑफ लव फॉर अस। पर ठीक है, पर सोनू तो आई थिंक प्रिपेयर होकर ही आए थे बिल्कुल लास्ट मिनट पे। एंड किसने बताया था मुझे कि पाइप पे ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं एंड ऑल, इनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? व्हाट वाज दैट? ये तो एक ऐसा इनका एक सिग्नेचर है। वो जैसे कोई भी पोल देख लेते हैं ना तो उस पर लटक जाते हैं और ऐसे फ्लैग जैसे बन जाते हैं सीधा। 96 किलोज के हैं और वो 96 किलोज करके वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो मैं सोनू को बोलता था, यार सोनू अगर तू एक्टर नहीं होता तो पोल डांसर जरूर होता। सोनू, आपने कंसीडर किया इसको एज ए सेकंड प्रोफेशन? ये मेरा पोल डांसर था। पोल डांसर था। और जब फिर उसके बाद वहीं से मुझे कास्ट करने का मौका मिला, बहुत मैं एक्सपोजर मुझे बहुत मिला उससे। एक्सपोजर बहुत मिला मुझे। पोल डांसिंग कंपटीशन देखने, पोल डांसिंग का देखने गए थे तो उन्होंने सोनू सूद को देखा वहाँ पर उनकी कास्टिंग। नाउ आई रियलाइज व्हाई ही इज स्कैर्ड फॉर यू गाइस। ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, पलटन एक इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाउ यू नो अबाउट इट। अदरवाइज आप लोगों को इतिहास में कितना इंटरेस्ट है? मेरे मदर हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, इंग्लिश और हिस्ट्री के। उनकी बड़ी कमाल की लाइब्रेरी है। मुझे याद है कि जब मेरे मदर थे तो हमेशा मुझे एक चीज़ बोलते थे कि ये जो लाइब्रेरी है, ये किताबें हैं, ये मेरी धरोहर है। मैं ना भी रहूं तो इसका ध्यान रखना। और मैं आज भी पूरी लाइब्रेरीज जो उनकी है लाइब्रेरी, सारी बुक्स हैं आज भी संभाल के रखी। और पता नहीं शायद कुछ हिस्ट्री से कनेक्शन है, इसलिए जो पहली फिल्म की भगत सिंह की, फिर बोस भी की, फिर जोधा अकबर भी हुई, और अभी मणिकर्णिका भी कर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र भी कर रहा हूँ फिल्म। तो आई थिंक कुछ ना कुछ जब भी मैं कोई फिल्म करता हूँ तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ किताब, कुछ ना कुछ हिस्सा इतिहास का उनकी किताबों में से मिल जाता है। जब मैंने पहली फिल्म की थी, तमिल भाषा की फिल्म थी, तो उन्होंने मुझे किताब भेजी थी हाउ टू लर्न तमिल। और जब जोधा अकबर की तो मुझे नोट्स बना के भेजते थे मुगल्स के बारे में कि ये पढ़, इसके बारे में जान। फिर उसके बाद वो जब नहीं रहे तो मैं जब उनकी किताबें पढ़ता हूँ और देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उनकी किताबों के ज़रिए मुझे कहीं ना कहीं उनसे गाइडेंस मिलती रहती है, उनके साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। और मुझे लगता है कि वो एक कनेक्शन है इतिहास के साथ, जिसके कारण जब भी मैं हिस्टोरिकल फिल्म्स करता हूँ तो मुझे एक अलग इमोशनल कनेक्शन जुड़ता है उनके साथ। आई थिंक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री आपको बहुत चीज़ें, इतिहास आपको बहुत चीज़ें सिखाती हैं जो आपको शायद कुछ चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए, या चीज़ें जो सीखने को बहुत मिलता है आपके कल्चर के बारे में, दूसरे लोगों के कल्चर्स के बारे में। तो हिस्ट्री इज़ वेरी एक्साइटिंग और उनमें सबसे अच्छे कहानियाँ जो हैं स्पेशली फॉर फिल्म मेकर्स वहाँ पर हैं। तो बहुत अमेजिंग कहानियाँ आप ला सकते हो, पर्दे पे ला सकते हो। अच्छा, कोई एक जेपी दत्ता की फेवरेट फिल्म जो आप आज भी देखते हैं और एंजॉय करते हैं? मुझे उनकी गुलामी फिल्म बड़ी कमाल लगती थी। पार्ट बॉर्डर तो है ही है, लेकिन गुलामी फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने बहुत दफ़ा देखी है फिल्म। मुझे आज भी याद है कि मैं इंदौर के टॉकीज़ के अंदर मुझे गुलामी देखने गया और मैं कम से कम 15 मिनट लेट घुसा था थिएटर में। और जब मैं लेट घुसा तो मुझे लगा कि यार मैंने बहुत मिस कर दिया। और फिर मैं वापस उसी दिन रात को फिर से देखी थी। तो आई थिंक वो मेरा कनेक्शन है जेपी सर के साथ। और ख़ासकर हर फिल्म का मुझे जेपी सर की फिल्म के डायलॉग्स बड़े कमाल के लगते हैं। इस फिल्म के अंदर भी हमारे डायलॉग्स बड़े अच्छे लिखे हैं, जिसके कारण हमें एज सोल्जर्स निभाने का बड़ा
इजी तरीका होता है। बोलते हैं कि एक्टर को अगर डायलॉग्स अच्छे मिल जाएं तो जो आपका ज़बान का टेस्ट होता है वो बदल जाता है। तो वैसे ही डायलॉग्स हम लोगों को मिले हुए। एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं कि बोलते हैं कि फ़ौजियों के बारे में इंट्रोडक्शन डायलॉग था कि एक फ़ौजी इसलिए जंग नहीं करता क्योंकि वो सामने वाले से नफ़रत करता है, वो जंग इसलिए करता है क्योंकि जिनको वो पीछे छोड़ा है वो उनसे बहुत प्यार करता है। सो आई थिंक वो एक फ़ौजी की इमोशन है जो जेपी सर ने पलटन के थ्रू कही है। तो मैं ज़्यादा करके फिल्म रिपीट पे नहीं देखता मगर मुझे बॉर्डर अच्छी लगी थी उनकी। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर पलटन, सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस इतिहास को हम लोग वापस जीते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच।